दोस्तों आजकल टीवी चैनलों के एंकर, टीवी चैनलों के मालिक बुरा मान जाते हैं, असहिष्णु हो गए हैं। इतना असहिष्णु हो गए हैं कि अध्यापकों पर, सोशल मीडिया चलाने वालों पर मानहानि का मुकदमा ठोक देते हैं। कहते हैं कि हमारी इज्जत खराब कर दी। लेकिन आज तक के सबसे पुराने एंकरों में से एक सईद अंसारी का एक कबूलनामा, सईद अंसारी का एक बयान सवाल उठाता है कि ठीक है, आप मानहानि का मुकदमा तो कर रहे हो, लेकिन टीवी चैनलों की इज्जत बची कितनी है। आप कहते हो कि हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा दी, लेकिन मान सम्मान बचा कितना है। सईद अंसारी का यह बयान सवाल उठाता है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है। लोग कहते हैं कि भैया सईद अंसारी ने ईमानदारी से कबूला, इसके लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए। हिम्मत का काम है कि आजकल एक टीवी चैनल में नौकरी करते हुए ऐसे भी बोला जा सकता है। बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है कि सईद अंसारी ऐसा बोल गए। तो तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। सईद अंसारी ने आखिरकार छात्रों के सामने ऐसा क्यों कहा कि हमारी तरह मत बनना। जब कोई एंकर या कोई भी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो किसी संस्थान में जाता है, किसी कार्यक्रम में जाता है जहां उसे गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है, तो छात्रों के सामने या पब्लिक के सामने ऐसी शख्सियत को एक मिसाल के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है, जहां वो अपना अच्छा अनुभव बताते हैं और बताते किस रास्ते पर चलकर उन्होंने कामयाबी हासिल की। लेकिन जब सईद अंसारी और कुछ पत्रकार आईएमएस गाजियाबाद, जो कि जर्नलिज्म का संस्थान है, वहां पर गेस्ट के तौर पर पहुंचते हैं, तो छात्रों को क्या बोलते हैं, भविष्य के पत्रकारों को क्या बोलते हैं, पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाले छात्रों को क्या बोलते हैं। ये बोलते हैं सईद अंसारी कि हमारी तरह मत बनना, हमारे बारे में गंदी गंदी बातें कही जा रही हैं, गंदी गंदी बातें लिखी जा रही हैं, तो इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। तो आप विश्वास बहाली का काम करना, आप हमारी तरह मत बनना। तो एक गेस्ट, एक सम्मानित पत्रकार ये कहने को मजबूर है कि हमारी तरह मत बनना। आईएमएस गाजियाबाद के कार्यक्रम में क्या कहा सईद अंसारी ने, वरिष्ठ पत्रकार गोविंद प्रताप सिंह ने यह वीडियो शेयर किया है और कहा कि आज तक के एंकर सईद अंसारी जर्नलिज्म के छात्रों को सलाह दे रहे हैं। आज हमारे बारे में गंदी गंदी बातें कही जा रही है, लेकिन इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। आपको कम से कम हम जैसा नहीं बनना है। जैसे हमने अपनी इज्जत कम की है, वैसे आपको नहीं करनी है। क्या कहते सईद अंसारी, वीडियो आप देखिए। हमारे बारे में गंदी गंदी बातें कही जा रही हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद हैं। आपको कम से कम हम जैसा नहीं बनना है। जो हम लोगों ने अपनी साख को दांव पर लगाया है, हम लोगों ने जो अपनी इज्जत को कम किया है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, बल्कि उसे बचाना है, बढ़ाना है और वो विश्वास बहाली करनी है, विश्वास वापस लेना। तो चैलेंज भी है। हो सकता है आपके पेरेंट्स को बोले, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स बोले कि क्या है, क्या करवा रहे हो बच्चे, क्यों ये कोर्स करवा रहे हो, क्या बनाना चाहते हो, क्यों बना रहे हो, ये लोग तो झूठे हैं, ये लोग तो बख्शकार है, बख्श लेते हैं। तो आज ये सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों आपकी सामने है, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। दोस्तों सवाल ये उठता है कि सईद अंसारी ऐसा बोलने को क्यों मजबूर हुए और इस बयान के मायने क्या है कि विश्वास बहाली आपको करनी है, यानी जो नए छात्र आएंगे वो विश्वास बहाली का काम करेंगे टीवी चैनलों में काम करके। लेकिन दोस्तों ये बयान मुझे थोड़ा मासूम भी दिखाई देता है। अब सईद अंसारी अगर कबूल करते हैं कि हमने इज्जत खराब कर दी है, हमने जो नुकसान किया है आपको उसकी भरपाई करनी है, आपको विश्वास बहाल करना है, तो इस बात को दिखाता है कि आत्मा से तो नुकसान नहीं किया होगा सईद अंसारी ने, वरना कबूल नहीं करते। जैसे बहुत सारे बेशर्म टीवी एंकर भी हैं जो सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों को विपक्ष का एजेंट बता देते हैं, कोई पिद्दी मीडिया बोल देता है। लेकिन सईद अंसारी ने इस बात को कबूला है, तो ये इस बात को दिखाता है कि चाहते हुए भी ऐसे एंकर वो पत्रकारिता नहीं कर सकते जो वो करना चाहते हैं। ऐसे में आने वाले जो छात्र हैं, क्या वो कर पाएंगे। मैंने कहा कि मासूम बयान दिखाई देता इसीलिए क्योंकि पत्रकारों के हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं। जो टीवी एंकर हैं ज्यादातर वो तो कलाकार होते हैं, जैसा बोला जाएगा वैसा बोल देंगे, टीवी के पर्दे पर जाकर टेलीफोन पर देखकर पढ़ देंगे या फिर बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बोल देंगे, जैसा ऊपर से आदेश आएगा। तो पूरा मामला ऊपर से ही तय होता है। जब ज्यादातर टीवी चैनलों के मालिक बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अंबानी जी के बहुत सारे चैनल हो गए हैं, अब अडानी भी न्यूज के बिजनेस में आ गए हैं, और इसके अलावा भी जो टीवी चैनल है उनको विज्ञापन चाहिए होता है। विज्ञापन कहां से आता है, विज्ञापन इंडस्ट्री से आता है। इंडस्ट्री किसके दबाव में काम करती है, किसके दबाव में विज्ञापन देती है, ये समझना मुश्किल नहीं है। इसीलिए आज सरकार से ज्यादा विपक्ष से सवाल किए जाते हैं।
तो क्या इस पूरे सिस्टम को नए छात्र बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बदल सकते। छात्रों के हाथ में कुछ नहीं है, पत्रकारों के हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं जो टीवी चैनलों में काम करते हैं। अगर नौकरी करनी है तो ऊपर के आदेश के हिसाब से ही, डायरेक्शन के हिसाब से ही काम करना होगा। यही मीडिया की सच्चाई है। कोई टीवी चैनल आम पत्रकार जाकर नहीं खोल सकता, उसके लिए अरबों रुपए चाहिए। एक टीवी चैनल को चलाने के लिए साल में अरबों रुपए चाहिए, तब जाकर आप कोई मेन स्ट्रीम राष्ट्रीय स्तर का चैनल चला सकते हैं। तो आम पत्रकार के पास इतना पैसा आएगा कहां से? वो तो यूट्यूब पर अपना कोई चैनल खोल सकता है, वहां पर आवाज उठा सकता है, जिसका जितना दायरा है। इसलिए बहुत सारी ईमानदार आवाजें लगातार यूट्यूब की तरफ आ रही है और टीवी चैनलों का भरोसा कम हुआ है। यही वजह है कि सईद अंसारी बोलने को मजबूर हो गए कि आपको भरोसे की बहाली करनी है। हालांकि भरोसे की बहाली करना बहुत मुश्किल काम है। भरोसे की बहाली करने के लिए सरकार से सवाल करने होते हैं, लेकिन हमारे टीवी एंकरों के सवाल विपक्ष से होते हैं और प्रधानमंत्री तो रिसर्च के दायरे से भी बाहर आ गए हैं। हाल के 2 उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि दुनिया के मीडिया के मुकाबले हमारे यहां कितनी बचकाना पत्रकारिता होती है। अभी पीएम मोदी ने फ्रांस में बयान दिया कि हमारा निर्यात 35 गुना बढ़ गया है। मैं आपको कुछ और फैक्ट दूंगा, इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि भारत किस स्पीड और कितने बड़े स्केल पर काम कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट 35 गुना यानी 35 टाइम्स बढ़ गया है। तो पीएम मोदी ने जब यह दावा किया कि हमारा निर्यात 35 गुना बढ़ गया पिछले 12 साल में, तो ज्यादातर मीडिया संस्थानों ने क्या खबर छापी? कायदा यह बनता था कि पीएम मोदी के इस बयान का रिसर्च किया जाए, फैक्ट चेक किया जाए, लेकिन आज तक की खबर आप देखिए। एक्सपोर्ट 35 गुना बढ़ा, 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले। पीएम मोदी ने पेरिस में बताई 12 साल में कितना बदला भारत। तो पीएम मोदी के बयान के मुताबिक हेडलाइन बना दी गई, जबकि हकीकत यह है कि डबल तक नहीं कर पाए निर्यात को पीएम मोदी। सिर्फ 84% की बढ़ोतरी हुई है पिछले 12 साल में, जबकि मनमोहन सरकार में 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। आज तक के अलावा एनडीटीवी की खबर भी आप देख सकते हैं। एनडीटीवी ने आखिरकार क्या छापा, यह आप देख सकते हैं। पीएम मोदी का भाषण एनडीटीवी ने भी छापा है, जिसमें कहा गया है कि 12 साल के इस कालखंड में भारत की जीडीपी 2 गुना हुई है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुना हुई है, विश्वविद्यालयों की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, राजमार्ग निर्माण की गति 3 गुना बढ़ गई है, मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बढ़ गया है। यानी गुना का आंकड़ा बढ़ाते बढ़ाते पीएम मोदी निर्यात पर जाते जाते 35 गुना बोल देते हैं, जबकि डबल तक नहीं कर पाए हैं। और हमारा मीडिया बयान तो छाप देता है, लेकिन बयान की सच्चाई क्या है, फैक्ट चेक नहीं करता है। पहले प्रधानमंत्री के भाषण का पोस्टमार्टम किया जाता था, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, एक गलती हो जाए तो कोहराम मच जाता था। यह हेडलाइन बन जाती थी कि पीएम ने बोला झूठ। लेकिन अब ऐसी पत्रकारिता हो गई है कि पीएम मोदी कुछ बोल दें, अगर रात को दिन बोल दे तो दिन हो जाता है मीडिया के लिए। इसलिए ऐसी हेडलाइन के साथ सिर्फ छाप दिया जाता है, उसका कोई विश्लेषण, कोई फैक्ट चेक नहीं किया जाता। इसके अलावा अगर पीएम मोदी को कोई मजाकिया अंदाज में यह बोल दे कि कल को अगर आपके ऊपर हमला होता है तो हम आपके साथ खड़े हैं, उसके बाद हाथ भी मिलाए, देखा अच्छा बोला ना। Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. और उसको गंभीरता के साथ हमारा मीडिया पीएम मोदी का डंका बजना बताता है। हाल में जो ट्रंप ने बयान दिया, दुनिया के नजरिए में कितना अंतर है। अमेरिका का मीडिया किस तरह दिखाता है, हमारा मीडिया किस तरह दिखाता है। अमेरिका का मीडिया मजाक बताता है। फोक्स न्यूज की हेडलाइन आप देख सकते हैं। फोक्स न्यूज ने क्या लिखा है कि ट्रंप ने एक जोक क्रैक किया, मतलब चुटकुला सुनाया। तो अमेरिका का मीडिया इस बात को चुटकुला बताता है, क्योंकि ना तो ट्रंप पर यकीन किया जा सकता है और मजाकिया अंदाज में यह बात बोली भी गई थी। लेकिन हमारा मीडिया क्या छापता है। अंबानी के मीडिया नेटवर्क न्यूज 18 की हेडलाइन आप देख सकते हैं, भारत पर किसी ने अटैक किया तो हम जंग में कूद जाएंगे। हालांकि इन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं किया था ट्रंप ने कि जंग में कूद जाएंगे, यह कहा था कि हम हेल्प करेंगे। तो हेल्प करने का मतलब जंग में कूदना भी नहीं होता है। कई बार इनडायरेक्ट हेल्प भी होती है कि पीछे से हथियारों की सप्लाई कर दी, कोई इंफॉर्मेशन पास कर दी। तो जरूरी नहीं होता कि जंग में एकदम से जंग के मैदान में आकर ही साथ दिया जाए, तो पर्दे के पीछे से भी मदद की जाती है। ट्रंप ने साफ ये नहीं कहा था कि हम एकदम भारत की सेना के साथ आकर मैदान में उतर जाएंगे, जमीनी लड़ाई लड़ेंगे या हमारी कोई एयरफोर्स नेवी मैदान में आ जाएगी, ये नहीं कहा था। दूसरी बात यह है कि ट्रंप की किसी भी बात पर यकीन करना मुश्किल है। एक दिन पीएम मोदी को लव यू बोलते हैं, अगले दिन पाकिस्तान को लव यू बोलते हैं। हमारी जंग होगी तो आखिरकार किससे होगी? पाकिस्तान से होने के सबसे ज्यादा आसार हैं, उसके बाद चीन के साथ होने के आसार हैं। लेकिन ट्रंप कैसे बयान देते हैं, एक दिन पीएम मोदी को बोलेंगे लव यू मोदी, अगले दिन बोलेंगे लव यू आसिफ मुनीर। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिफ मुनीर, उनको महान योद्धा बताते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी अच्छा दोस्त बताते, ग्रेट लीडर बताते हैं।
तो ऐसे आदमी की बात पर यकीन करके आप कैसे कह सकते हैं कि भैया पीएम मोदी का डंका बज गया, देखो पीएम मोदी की कितनी तारीफ कर दी। शुद्ध व्यापारिक बुद्धि है ट्रंप के पास, उन्हें ट्रेड डील करनी है, ट्रेड डील में अपनी शर्तें मनवानी है, इसीलिए आजकल पीएम मोदी की तारीफ करने लगे हैं। यही सच्चाई है, इसके अलावा कोई सच नहीं है। ट्रंप पर दुनिया का कोई नेता एतबार नहीं कर सकता। जब भारत के बारे में भला बुरा कहते हैं ट्रंप, तो उसके बाद हमारा मीडिया उन्हें हल्का आदमी बताता है कि ट्रंप तो ऐसे ही है, रोजाना पलटी मारते रहते हैं। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी की 2 तारीफें कर दें तो कहा जाता है कि देखिए पीएम मोदी ने ट्रंप को सबक सिखा दिया, लाइन पर ला दिया। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए हमारा मीडिया भरोसे करने लायक नहीं है और यही वजह है कि सईद अंसारी ये कहने को मजबूर है कि बच्चों हमारी तरह मत बनना। आप सईद अंसारी के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।